जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में चंद्रपुर नाम का एक पुरसुकून और खूबसूरत गांव था। इस गांव में दो भाई रहते थे, बहराम और करीम। बहराम बड़ा भाई था, अमीर और बहुत ज्यादा जायदाद वाला, जबकि करीम एक मामूली किसान था जिसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी। माँ बाप के मरने के बाद बहराम ने चालाकी से ज्यादा हिस्सा अपने नाम करवा लिया और करीम को बस इतना दिया कि वो बमुश्किल अपना खानदान चला सके। लेकिन करीम मेहनती था और अपने बेटे अरशद को शहर में पढ़ा रहा था। बस एक ही ख्वाब था कि बेटा पढ़ लिखकर इनकी किस्मत बदल देगा। एक दिन सुबह सुबह बहराम अपने छोटे भाई के पास पहुंचा। अरे करीम, सुना है तू अपने लड़के को शहर में पढ़ा रहा है। इतनी सी जमीन से क्या खर्चा चला पाएगा? भाई, कोशिश तो कर ही रहा हूं। बेटे की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। देख करीम, मैं तेरी मदद कर दूंगा, तुझे पैसे दे दूंगा। बस अपनी जमीन मुझे गिरवी रखते, बाकी गांव वाले भी रखते हैं। भाई, ये जमीन ही मेरी जान है। मैं इसे किसी कीमत पर गिरवी नहीं रखूंगा। चल ठीक है, गिरवी मत रख। एक काम कर, इस मौसम में मेरी वाली नहर के पास की जमीन पर खेती कर ले। वो 5 गुना बड़ी है, उसमें खेती करके खूब पैसा कमाएगा और बेटे को पढ़ा पाएगा। जब तक तू मेरे जमीन पर खेती करेगा, तेरी जमीन मेरे पास रहेगी। बस इतना सा। करीम सोच में पड़ गया। उसे लगा भाई मदद करना चाहते हैं। वो मान गया। वक्त गुजरता गया। एक सुबह जब करीम इन नई जमीनों पर पहुंचा तो उसका दिल धक से रह गया। भाई, ये जमीन तो बिल्कुल बंजर है। मेरी जमीन वापस दे दीजिए। कौन सी जमीन? तूने खुद अंगूठा लगाया है। अब वो जमीन मेरी है। अब यहां से चुपचाप चला जा, वरना पुलिस बुला लूंगा। करीम को कुछ समझ ना आया। जमीन गई, खेती गई और बेटे की पढ़ाई भी खतरे में पड़ गई। उधर शहर में पढ़ रहे अरशद ने फोन किया। अब्बा जान, फीस जमा करनी है। बेटा, मैं फीस नहीं भेज सकता। घर में बहुत मुसीबत है। अब्बा जान, क्या हुआ? सब ठीक है? अब्बा जान, मैं कल ही गांव आ रहा हूँ। अरशद ने पूछ कर आखिर सारी सच्चाई जान ली। अब्बा जान, चचा को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब उन्हें वैसा ही दाव दिखाना होगा जैसा उन्होंने लगाया है। मेरे पास एक तरीका है। और दोनों बाप बेटे ने मंसूबा बनाया। रात के 12 बजे सारा गांव सो रहा था। अंधेरे में बस दिए की हल्की सी रोशनी थी। बाप बेटा 2 बड़े घड़े लेकर अपने असली खेत की तरफ निकले। खेत में जगह जगह गड्ढा खोदा, दोनों घड़े उसमें गाड़ दिए और मिट्टी बराबर कर दी। अगली सुबह सूरज निकला ही था कि गांव में हलचल मच गई। अरे सुना क्या? करीम के खेत में सोने के 2 घड़े निकले हैं। किस्मत का हो भाई, बर्बादी से दौलत तक पहुंच गया। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा, सोने के सिक्कों से भरे 2 घड़े। ये खबर बहराम तक पहुंची और वो उबल पड़ा। क्या? बंजर जमीन में सोना? मतलब इस जमीन में और खजाना भी हो सकता है? वो भागा भागा करीम के घर पहुंचा। अरे भाई करीम, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। चाहे जितना कहे मैं दे दूंगा। ये लो कागजात, सब वापस तेरे। ठीक है चचा, जमीन वापस मिल जाएगी, पर कुछ शर्तें होंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम जो कहो मानूंगा। आप हमारी जमीन के सारे कागजात वापस करेंगे। आप हमें 1 लाख रुपए देंगे। सारा लेन देन लिखत में होगा। बहराम फौरन तैयार हो गया। अगले ही दिन उसने पैसे दिए, कागजात लौटाए और करीम अपनी जमीन का मालिक फिर बन गया। बहराम उसी वक्त अपने नौकर रईस को लेकर खेत पहुंचा। रईस, पूरा खेत खोद डाल, खजाना जरूर मिलेगा। रईस सुबह से शाम तक खुदाई करता रहा। पूरी जमीन उखाड़ दी, पर सोने का एक भी सिक्का नहीं मिला। मैं बर्बाद हो गया। मुझे तो बेवकूफ बना दिया गया। मैंने अपने भाई के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ भी बुरा ही हुआ। मालिक, यहाँ तो कुछ भी नहीं। और इस तरह बाप बेटे की चालाकी ने पूरे गांव को एक सबक दे दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा स्टोरी कार्टून वीडियो पसंद आया हो तो अभी नीचे लाल हार्ट वाले बटन पर क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आइंदा वीडियोस भी आप तक पहुंचें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी ये वीडियो देखें तो इसे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो जल्द आ रही है।